हम तो आपसे यही कहेंगे कि आज का विश्लेषण कई मायनों में अलग होने वाला है और इस विश्लेषण में आपको यह भी पता चलेगा कि भविष्य में भारत और रशिया के रिश्ते किस तरफ जाएंगे और नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। याद रखिए, एक तरफ ट्रंप ने तमाम टैरिफ्स में इजाफा किया भारत के खिलाफ, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पे खूब सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब इन सब गतिविधियों के साए में यह बैठक हुई है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड, बड़े बड़े देश ये तय करेंगे उनके हित में क्या है। और आज अगर आपको यह भी जानना है कि मेरा निजी तौर पर इस पूरी मुलाकात और इंटरव्यू को लेकर क्या सोचना है व्लादिमीर पुतिन के बारे में, मैं उनको कैसे समझ पाई या आंकती हूं, तो भी हमारे साथ जरूर रहिएगा। पूरी दुनिया में भारत और रशिया की दोस्ती की चर्चा हो रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक ध्रुव तारे जैसा बताया है। ध्रुव तारे को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि ये आसमान में लगभग स्थिर नजर आता है और इसकी वजह से इस ध्रुव तारे को स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रशिया की दोस्ती को इस ध्रुव तारे जैसा बताया, तो इसका मतलब यह है कि ये दोस्ती स्थिर है, ये अडिग है, ये भरोसेमंद है, दिशा दिखाने वाली है, हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहने वाली है। और आज ये दोस्ती पूरी दुनिया में इसी तरह से एक ध्रुव तारे की तरह स्थिर चमक रही है। देखिए, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। У нас была возможность, и дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया के गूगल सर्च में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा और इंडिया टुडे ग्रुप को राष्ट्रपति पुतिन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पूरी तरह से छाया हुआ है। कल शाम 6:30 बजे जब राष्ट्रपति पुतिन का विमान नई दिल्ली पहुंचा, तब गूगल के ग्लोबल सर्च रिजल्ट में यह टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। इसी तरह कल रात 9 बजे जब राष्ट्रपति पुतिन के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का आज तक और इंडिया टुडे पर एक साथ साइमल्टेनियस लाइव प्रसारण हुआ, तब भी यह इंटरव्यू गूगल के ग्लोबल सर्च रिजल्ट में टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस इंटरव्यू, इस मुलाकात पर टिकी हुई थी और हर कोई राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की इस दोस्ती के बारे में बातें कर रहा है। आइए इस दोस्ती को इन 2 तस्वीरों में भी समझ सकते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें, जिनमें एक तस्वीर उस वक्त की है जब राष्ट्रपति पुतिन ने दिल्ली के राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू को श्रद्धांजलि दी और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता का रूसी संस्करण भेंट किया। और आप ये समझिए कि इन दोनों तस्वीरों का मतलब कितना बड़ा होता है। जिस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है और अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदकर उसकी इस युद्ध में मदद कर रहा है, तब राष्ट्रपति पुतिन भारत आते हैं। भारत में वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही हिंसा के विरोध में खपा दिया था। यानी इन तस्वीरों से दुनिया को यह संदेश जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन भी अहिंसा का सम्मान करते हैं और वो भी यूक्रेन युद्ध का समाधान चाहते हैं।